अब अगला क्वेश्चन समझो इसका एक्सरसाइज का। अब है तीसरे का तीसरा, थर्ड क्वेश्चन। तो ये है हमारा sec a प्लस tan a और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस के sin a। इसके ऑप्शन इससे दूसरे वाले के तो मैंने नहीं लिखे थे, इसके लिख दे रहा हूँ। इसका पहला ऑप्शन है sec a, दूसरा ऑप्शन है sin a, सी ऑप्शन है cosec a और डी ऑप्शन है इसका cos a। अब समझो इसे। तो क्वेश्चन है हमारा sec a प्लस के tan a और 1 माइनस के sin a, इसको हमने ऐसे उतार लिया। तो इसका हम सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/cos a। इसका सूत्र हो जाएगा sec का 1/cos a और tan का हो जाएगा sin a/cos a। sec का सूत्र हो जाएगा 1/cos a, tan का हो जाएगा sin a/cos a। इस 1 माइनस sin a को हमने ऐसे ही उतार लिया। अब यहाँ पर एलसीएम लिया हमने cos a, तो cos a एलसीएम लिया तो ये आ गया 1 प्लस के sin a और इस 1 माइनस के sin a को हमने ऐसे ही उतार लिया। अब इन दोनों में हम इसके नीचे अपॉन 1 मान सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई हमेशा इसमें होगा जो है। अब इसको हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसे समझो जो है आप। अब a प्लस v और a माइनस के v बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक तो हम इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा तरीका इनका आपस में मल्टीप्लाई करके जो है। अब दोनों तरीके से समझ लो। तो सबसे पहले तो मैं इस सूत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस वी, ये a है, ये हमारी b है, ये a है, ये b है, तो a प्लस वी a माइनस वी। तो इसमें ये सूत्र का प्रयोग कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस के साइन a का होल स्क्वायर और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया cos a इक्वल। अब इसके बाद में ये हो गया, एक का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, इसका स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर a अपॉन। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो स्क्वायर है ये इस पर न लगा के हम a पे हमेशा कहाँ लगाते हैं, अंदर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटे क्या हो जाएगा ये cos a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, क्योंकि सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके बराबर होता है cos स्क्वायर a के, और अपॉन में क्या लिख लिया हमने cos a। इससे एक cos कट जाएगी तो हमारे पास क्या बची, एक cos बची। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब इसको यहाँ से दूसरे प्रकार से समझो। एक तो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है इस सूत्र की सहायता से। अब मैं आप दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके, जैसे अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ऐसे। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस का है, ये साइन ए माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो सबसे पहले माइनस लगाइए। इस 1 का फिर साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया साइन ए, फिर इस प्लस साइन ए का प्लस 1 में करेंगे तो ये आएगा प्लस के साइन ए। अब उसके बाद इस प्लस साइन ए का माइनस साइन ए में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, साइन ए का साइन ए में करेंगे तो ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन में नीचे क्या है cos ए का 1 में करेंगे तो cos a। तो इससे ये कट गया, तब भी यही वाली बात आ गई 1 माइनस के साइन स्क्वायर a बटे cos a, जो यहाँ पे सेम थी। तो अब इसका हो गया आगे cos स्क्वायर a बटे cos a बराबर क्या आ गया cos a। तो इसको मैंने दो प्रकार से यहाँ से आपको समझाया, एक तरीका ये हो गया, एक इसका तरीका ये हो गया। इसमें इस तरीके में इस सूत्र का प्रयोग किया है और नीचे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया है, यानी ये क्वेश्चन इस प्रकार हो रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी cos a।